एडीआर की रिपोर्ट ने माननीयों पर बड़ा खुलासा किया है। यूपी के 13 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी 130 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के साथ आपराधिक, धन संपत्ति, शिक्षा का ब्यौरा जारी किया गया और इस चरण के 41% प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें 476 उम्मीदवार करोड़पति हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस और भाजपा के करोड़पति उम्मीदवार। अनु टंडन के बाद अखिलेश के पास सबसे ज्यादा संपत्ति। उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा जोखा। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। वहीं तीसरे और चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने चौथे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इस चरण में कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 1710 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। 7 उम्मीदवारों के शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उनके हलफनामों का विश्लेषण नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चौथे चरण में यूपी के 13 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी 130 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के साथ आपराधिक धन संपत्ति, शिक्षा का ब्यौरा जारी किया है। इस चरण में 41% प्रत्याशी करोड़पति हैं। उन्नाव से सपा के प्रत्याशी अनु टंडन के पास सबसे अधिक करीब 79 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो कन्नौज से प्रत्याशी हैं, उनकी संपत्ति 42 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा हैं, जिनके पास करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यूपी इलेक्शन वॉच एडीआर के राज्य संयोजक संतोष श्रीवास्तव ने ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि चौथे चरण में शामिल अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, खीरी, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव से चुनाव लड़ रहे हैं। 130 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। शपथ पत्रों में दर्ज ब्यौरे के मुताबिक 130 में से 53 यानी 41 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 13 में से 13 यानी कि 100% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा के 13 में से 10 उम्मीदवार, सपा के 11 में से 10 उम्मीदवार, कांग्रेस के 2 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चौथे चरण के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.54 करोड़ है। भाजपा के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपए है। बसपा के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.67 करोड़ रुपए है। सपा के 11 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 16.71 करोड़ रुपए और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 19 करोड़ है। 130 में से 36 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 23% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों का दलों के हिसाब से विवरण देखा जाए तो गंभीर आपराधिक मामले भाजपा के 31%, बसपा के 38%, सपा के 36%, कांग्रेस के 100%, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के 25% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले होने का जिक्र किया है। चौथे चरण में 130 में से 37 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच घोषित किया है। 85 उम्मीदवार स्नातक और इससे अधिक शिक्षित, 1 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक घोषित, 2 उम्मीदवार अनपढ़, 35% युवा और 15% बुजुर्ग प्रत्याशी इस चरण में हैं। उम्मीदवारों की आयु के आंकड़े को देखें तो 642 यानी कि 38% उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं। 842 यानी कि 49% प्रत्याशी 41 से 60 वर्ष के बीच में हैं। 226 यानी 13% उम्मीदवारों की आयु 61 से 80 वर्ष है। चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो पहले चरण में 170 यानी महज 10% महिला उम्मीदवार हैं।
चौथे चरण में 16 यानी कि 12% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य संयोजक यूपी इलेक्शन वॉच SDR ने कहा कि सभी दल महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी कर रहे हैं। अब तक के 4 चरणों में महिलाओं को टिकट देने में पार्टियों ने रुचि नहीं दिखाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि जब भारत की संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पास हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में इतनी कम महिलाओं को टिकट देकर राजनीतिक दलों ने कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति उदासीनता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।